हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आज नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं। कल हमने वृत्त के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यास के बारे में पढ़ेंगे। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डायमीटर। ठीक है। देखो हमारे पास थ्योरी लिखी हुई है, उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज पे। ठीक है। देखो ये कोई वृत्त है, ठीक है। इसके कोई सेंटर है यहाँ पे, ठीक जी। ये जिसका जो सेंटर से समान दूरी पर इन पॉइंटों से मिलकर समान दूरी पर पॉइंट से मिलकर एक हमने वृत्त बना लिया था। ठीक है। ये समझ में आ रहा। अब क्या कर रहा है, थ्योरी पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। वृत्त परिधि पर उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड की लंबाई को जो वृत्त केंद्र से होकर जाती है। ठीक है। मान लो ये सेंटर है, इसको मान लो तुम क्या, इसको हम मान लेते हैं ओ पॉइंट। ठीक है। और ये परिधि पे एक कोई पॉइंट है हमारे पास, इस परिधि पे पॉइंट है हमारे पास पी नाम का। ठीक है। पी नाम का कोई पॉइंट है। ठीक है। ये जो रेखाखंड बना है हमारा सेंटर से और परिधि पर पी पॉइंट पर, इसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। अगर हम इसको मिला देंगे कहाँ तक? यहाँ तक। यार क्यों जा रहे हो यार तुम, नाराज हो क्या? हम इसको मिला दे रहे हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, ये इसको मिला दे रहे हैं तो हमारा बन जाएगा ये एक व्यास इस सेंटर से ऐसे। ठीक है। ये जो व्यास होता है, ये जो तुम्हारा व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। कैसे? ये आर है तो ये भी तो आर होगा। ठीक है। इसको कोई पॉइंट मान लो, एन मान लो, एन पॉइंट मान लो। ठीक है। तो पूरी दूरी क्या कहलाएगी? ये पूरी दूरी क्या कहलाएगा? रेखाखंड है, ये तो व्यास कहलाएगा तुम्हारा इस सेंटर से, है ना जी। इस सेंटर से दोनों तरफ करोगे, बढ़ा देंगे दोनों तरफ आर, तो त्रिज्या क्या होती है? दुगुना होती है। ठीक है। किसका? त्रिज्या से दुगुना होते हैं कौन? व्यास होता है त्रिज्या से दुगुना। आगे बढ़ते क्या लिखा है? वृत्त की व्यास की लंबाई त्रिज्या की दूनी होती है तथा परिधि की लंबाई व्यास के लगभग 22/7 गुना होता है। परिधि जो होती है, ये परिधि कौन होता है? ये हम पी पॉइंट्स कल चले थे, इसी पे यहाँ से घूमोगे, इसी पॉइंट पे आ जाओगे पी पॉइंट पे। ये तो तुम्हारी परिधि है। परिधि की लंबाई जो होगी व्यास से लगभग 22/7 गुना होती है। कहने का मतलब है परिधि की लंबाई जो होगी व्यास से कितनी होगी? 22/7 गुना होगी। ये लिखा है यहाँ पे, इसको देख सकते हो ये। ठीक है। आगे क्या लिखा है? एक वृत्त में अनेक व्यास हो सकते हैं। कैसे? देखो, चाहे हम यहाँ से खींच देते हैं इसको लाइन, चाहे हम यहाँ से खींच दें, चाहे तो सेंटरी से बहुत सारे खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं, इनका नामकरण कर सकते हैं, है ना। इसी तरह वृत्त के सभी व्यास बराबर होते हैं। हाँ बिल्कुल सभी बराबर होंगे, जबकि सभी सेंटर जा रहे हैं तो व्यास सभी बराबर होंगे। जितने हम लाइन खींचा सभी तो बराबर ही हो गए। आगे क्या लिखा है? वृत्त का प्रत्येक व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। मान लो तुमने क्या बनाया, ये तुमने वृत्त बना लिया है, सेंटर हो जाएगा तुम्हारा। ये तुमने क्या खींच दिया? लाइन खींच दी, व्यास बना दिया। ये एन था और ये तुम्हारा पी ये था। ठीक, ये तुम्हारा ओ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक अर्धवृत्त तो बना रहा है ये पूरा ऐसे। कहने का मतलब ये ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अर्धी वृत्त तो है ना। हाँ। आगे क्या लिखा? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा प्रत्येक अर्धवृत्त वृत्त के व्यास और उसके द्वारा परिधि के अंतखंडित भाग से सीमाबद्ध होता है। बिल्कुल, कहने का मतलब है जो अर्धवृत्त होता है वो व्यास और परिधि परिधि से मिलकर बनता है। ये परिधि तो थी ये, और ये तुम्हारा क्या था? व्यास था। इसे तो मिलकर बना तुम्हारा क्या? अर्धवृत्त। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट।